उत्पत्ति प्रकरण के 27वें और 28वें सर्ग में योग वासिष्ठ महारामायण के गहन और रहस्यमयी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मा की सृष्टि और मन की असीम शक्ति को विस्तार से समझाया गया है। ऐंदव ब्राह्मण, जिन्होंने मैं ब्रह्मा हूँ की भावना में ब्रह्मांड और प्राणियों की सृष्टि में अत्यधिक व्यस्त और आसक्त हो गए। उनके शरीर सूख गए और पशु पक्षियों ने उन्हें खा लिया, लेकिन उनकी सृष्टि और उनके मन के व्यापार में कोई बाधा नहीं आई। प्रलय काल के दौरान भी वे ऐंदव ब्राह्मण अपनी मानसिक सृष्टि में व्यस्त रहे। जब ब्रह्मा योग निद्रा में स्थित थे और संसार का संहार हो रहा था, तब भी उनकी सृष्टि चलती रही। इन 10 ऐंदव ब्राह्मणों ने अपने मन की शक्ति से 10 ब्रह्मांडों की रचना की। सूर्य देव ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि उनकी सृष्टि आपकी सृष्टि के लिए बाधा नहीं है, क्योंकि यह सब मन की कल्पना मात्र है। जगत की सृष्टि केवल चित्त की भ्रांति है। वस्तुतः यह सब कुछ भी नहीं है। इसे सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा से सूर्यदेव ने कहा कि आपकी सृष्टि केवल मनोरंजन है, न कि किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होता है, वैसे ही आपकी सृष्टि निष्काम और स्वाभाविक है। सूर्यदेव ने समझाया कि सत्पुरुषों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें आसक्ति हो या न हो। सृष्टि करना ब्रह्मा का नित्य कर्म है। मन की दृढ़ता से उत्पन्न सृष्टि को नष्ट करना असंभव है। जो मन से दृढ़ निश्चय कर लिया गया हो, वह किसी बाहरी साधन से समाप्त नहीं हो सकता। मन के गहन और दृढ़ निश्चय को बदलने के लिए कोई बाहरी उपाय कारगर नहीं है। यही कारण है कि ऐंदव ब्राह्मणों की सृष्टि स्थायी बनी रही। यह सर्ग बताता है कि सृष्टि और संहार का आधार मन की शक्ति है और उसकी कल्पना है। मन की दृढ़ता से उत्पन्न किए गए कार्यों को बाहरी साधनों से मिटाना असंभव है। इस शिक्षा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मानसिक और सोच ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। योग वासिष्ठ के इन सर्गों का मुख्य संदेश है कि सृष्टि का वास्तविक स्वभाव ब्रह्म है और जो कुछ हम देखते हैं वह केवल चित्त की कल्पना है। इस भ्रांति को समझकर व्यक्ति अनासक्ति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। ये तो थे सर्ग 87 और 88 के सार, और अब आइए विस्तार से देखते हैं सर्ग 87 और 88 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 87। मन से ब्रह्मा बने हुए उन लोगों की देह के राक्षसों द्वारा भक्षण करने पर उनकी संहार और सर्ग में वैसी ही स्थिति रही। यह वर्णन। श्री सूर्य ने कहा, हे पितामह। तदंतर वे ऐंदव ब्राह्मण उस उपासना क्रम में बहुत भावना करने से भुवन, प्राणी, ग्राम आदि की सृष्टि, पालन, संहार आदि तत् कर्मों से आपके समान व्यग्र चित्त वाले उसी में अत्यंत आसक्त होकर तब तक स्थित रहे जब तक कि उनके कृश शरीर सूर्य के संताप और वायु से चिरकाल तक सूख कर पुराने पत्ते के समान विनष्ट हो गए। वन में रहने वाले मांस भक्षी पशु पक्षियों ने जैसे बंदर सुंदर फलों को खाते हैं, वैसे ही इधर उधर लुढ़के हुए उनके शरीरों को खा डाला। तदंतर वे ऐंदव ब्राह्मण, जिन्होंने अपनी ब्रह्मता में यानी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना कर रखी थी और जिनका बाह्य व्यापार विरत था, तब तक स्थित रहे जब तक अवशिष्ट
4 युगों के अंत में कल्प नष्ट हुआ। तदंतर कल्प के क्षीण होने पर और 12 आदित्यों के तपने पर पुष्करावर्त नामक प्रलयकारी मेघों के खूब गर्जन तर्जन के साथ वृष्टि करने पर, कल्पांत के वायु के बहने पर, एकमात्र महार्णव के स्थित होने पर और सब प्राणियों के क्षीण होने पर वे ऐंदव अपने मन से कल्पित ब्रह्मांड में सृष्टि आदि में व्यग्र होकर स्थित रहे। तदंतर हे विभो, जब आप रात्रि के अतिक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे और संपूर्ण स्थिति का संहार करके योग निद्रा से आत्मा में स्थित थे, तब भी वे वैसे ही यानी सर्गादि व्यापार में व्यग्र होकर स्थित रहे। आज जब आप प्रलय रूप रात्रि से जागे और आपने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की, उस समय भी वे उसी क्रम में स्थित हैं। हे भगवान, इस प्रकार ये 10 ऐंदव ब्राह्मण 10 ब्रह्मा हो गए। उन 10 के मनोरूप आकाश में ये 10 ब्रह्मांड स्थित हैं। इतने ग्रंथ से कथमिदं जातम अर्थात कैसे यह उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देकर कस्त्वम तुम कौन हो, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे ब्राह्मण, उन ऐंदव सर्गों से एक ब्रह्मांड छिद्रभूत आकाश रूप मंदिर में भूलोक में अर्थात तीनों लोकों में काल विभाग रूप कर्म में नियुक्त मैं एक सूर्य हूँ। हे ब्राह्मण, यह 10 ब्रह्मांडों की सृष्टि मैंने आपसे कही और आकाश में 10 ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही। अब आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए, क्योंकि उनकी सृष्टियों के रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है। यदि कोई कहे कि विरोध क्यों नहीं है, इस पर केवल मन की कल्पना होने से उनका सर्ग असत्य ही है, इस आशय से कहते हैं। हे उत्तम, अनेक प्रकार की कल्पनाओं द्वारा आकाश को वेष्टित करने वाला बाह्य और अभ्यंतर करणों का जाल के सदृश बंधन रूप आसक्ति से मोहित करने वाला जो यह जगत दृश्य उत्पन्न हुआ है, वह सब उनके चित्त में भ्रांति मात्र ही है, वस्तुतः कुछ नहीं है। 87वां सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 88। ब्रह्मा की अनासक्ति से सृष्टि सिद्धि का वर्णन तथा मन से दृढ़ बद्धमूल हुए कार्य की अन्य उपायों से अनिवृत्ति का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, हे ब्रह्मावित्तम ब्रह्मा जी, वे 10 ब्राह्मण ही 10 ब्रह्मा हैं, ऐसा मुझसे कहकर भानु चुप हो गए। तदंतर उसके कथन को बहुत देर तक अपने मन से विचार कर मैंने कहा, हे भानु, मैं और क्या सृष्टि करूं? यह आप मुझसे शीघ्र कहिए। हे सूर्य, जहाँ पर ये 10 ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वहाँ पर मेरी सृष्टि से और क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, इसको आप कहिए। हे महामुने, मेरे ऐसा कहने पर भानु ने अपनी बुद्धि से चिरकाल तक विचार कर इस विषय में यह युक्त वचन मुझसे कहा। सूर्य ने कहा, हे प्रभु, आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सृष्टि से क्या प्रयोजन है? हे जगतपते, फिर भी जो सृष्टि आप करते हैं वह आपका केवल मनोविनोद मात्र है। हे प्रभु, निष्काम आपसे किसी प्रकार के मानसिक व्यापार के बिना ऐसे सृष्टि होती है जैसे कि निर्मनस्क सूर्य से जलादित्य रूप सूर्य का प्रतिबिंब होता है। भगवान, शरीर वपु अवयव सन्निवेश के त्याग में और उसमें अहम अभिमान से राग करने में भी आपका भाव निष्काम है। वह न शरीर ग्रहण से कुछ प्रेम करता है और न शरीर त्याग से द्वेष करता है। हे प्राणियों के पालक, फिर भी
जैसे सूर्य दिन का संहार करके फिर दिन की सृष्टि करते हैं, वैसे ही आप विनोद के लिए ही सृष्टि करते हैं। आसक्ति रहित यह जगत सृष्टि करना मेरा कर्तव्य ही है, यह सोचकर केवल मनोविनोद के लिए जगत सृष्टि में आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी अपनी स्वार्थ की अभिलाषा से नहीं। हे महेश, अपना नित्य कर्म सृष्टि अगर आप नहीं करेंगे तो नित्य कर्मों के परित्याग से अतिरिक्त और क्या अदृष्ट आपको प्राप्त होगा। इसलिए सत्पुरुष को आसक्ति किए बिना जो कर्तव्य प्राप्त हुआ हो उसे करना चाहिए। जैसे कि कलंक रहित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब क्रिया को करता है, जैसे आत्मज्ञानियों की अप्राप्त कर्म करने में कामना नहीं होती है, वैसे ही प्राप्त कर्म के त्याग में भी कामना नहीं होती, क्योंकि कामना त्याग का कोई हेतु देखने में नहीं आता। इसलिए परमार्थ रूप से कुछ न करने के कारण सुसुप्त तुल्य और प्रतीति रूप से तो करने के कारण स्वप्न तुल्य निष्काम बुद्धि से प्राप्त हुए कार्य को कीजिए। हे जगत प्रभो, इन ऐंदवों की सृष्टि से अपने पुत्र पौत्र आदि संपत्ति की वृद्धि देखने से यदि आप संतोष को प्राप्त हो तो हे देवाधिदेव, ये ऐंदव ब्राह्मण भविष्य में भी सृष्टि से संतुष्ट होने वाले आपको संतुष्ट करेंगे। उनकी सृष्टि से मुझे संतोष हो, तथापि मेरी सृष्टि उनसे गतार्थ क्यों नहीं है। इस पर कहते हैं, भगवान, आप अन्य की इन सृष्टियों को चित्त रूपी नेत्र से ही देखते हैं, चक्षु से नहीं देखते। उनकी सृष्टि करने वाला तो अपनी की हुई सृष्टि को मैंने यह रचा यूं अपने नेत्र से ही जानता है। इसलिए आपके नेत्र गोचर होने वाली आपकी सृष्टि अन्य की सृष्टि से गतार्थ नहीं है। तब तो ऐंदव द्विजों की सृष्टि को ही मैं अपनी आँखों से देखूं। इस पर कहते हैं, हे परमेश्वर, जिस पुरुष ने मन से सृष्टि की वही चर्म चक्षु से उस सृष्टि को देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। यदि ऐसा है तो मेरे मन से दिखाई देने वाली यह ऐंदव सृष्टि वृथा है और मेरे प्रतिकूल है, इसलिए इसका मुझे विनाश कर देना चाहिए। इस पर कहते हैं, इन 10 ब्रह्मांडों का और इनके रचयिता 10 ब्रह्माओं का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये चित्त की दृढ़ता से बहुत काल से स्थित हैं। जो कर्म इंद्रियों द्वारा किया जाता है उसका विनाश हो जाता है, पर मन के निश्चय से किए हुए कर्म को कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण, प्राणी के मन में जो निश्चय बद्ध मूल हो गया उसके बिना दूसरा निवारण नहीं कर सकता। बहुत काल से जिस वस्तु का अभ्यास किया गया हो तथा मन से दृढ़ निश्चय किया गया हो, उसका महात्माओं के शाप से भी विनाश नहीं हो सकता। देह का भले ही विनाश हो जाए, पर वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जो वस्तु बद्ध मूल है और मन में चारों ओर से आरूढ़ है, तद्रूप ही पुरुष होता है, उसका दूसरा रूप नहीं है। उसके बोध के सिवा अन्य उपाय शिला के टुकड़ों के समूहों को सींचने से तुल्य सर्वथा निष्फल है, ऐसी मेरी धारणा है। 88वां सर्ग समाप्त।